हेलो, आई नीरू पांचाल। पार्ट नंबर 2 में आपका वेलकम है स्टूडेंट्स। आज हम उसी चैप्टर को डिस्कस करेंगे जो चैप्टर नंबर 3 पॉलिटिकल साइंस का क्लास 8 का है। व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की ऐसी हमें अर्जेंसी क्यों है, रिक्वायरमेंट क्यों है, या उसके फंक्शन क्या है। तो लास्ट टाइम मैंने आपसे डिस्कस करा था कि हमारा जो रोल है एज अ सिटीजन, जो 18 ईयर के हैं, मिनिमम जो 18 ईयर के हैं उनके पास वोटिंग राइट आ जाता है और वो देश के डिसीजन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी होते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट हम करते हैं। देखो, हमारे देश में जितने भी अडल्ट लोग हैं सबके पास राइट है, वो वोटिंग राइट से ही डिसीजन में अपना पार्टिसिपेशन करते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि जो कॉमन मैन है वो किस तरीके से पार्टिसिपेट कर सकता है, तो कॉमन मैन पार्टिसिपेट कर सकता है अपने वोटिंग राइट के थ्रू, क्योंकि आप किसी भी पर्सन को हटा भी सकते हो और उसको जितवा भी सकते हो, यानी कि उसको अप्रिशिएट भी कर सकते हो और उसको हटा भी सकते हो, रिजेक्ट भी कर सकते हो। और आपके पास ये राइट है, अगर किसी आदमी ने 5 साल तक कोई काम ही नहीं किया आपकी तरफ से, तो आप नेक्स्ट टाइम उसको वोट नहीं दोगे। या गवर्नमेंट का जो बेसिक स्ट्रक्चर ही है, जो शुरू से जो उनका सिस्टम है वो स्पॉइल है, तो आप उस गवर्नमेंट को गिरा भी सकते हो। तो ये सारा हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में होता है। तो जो सिटीजन का जो डिसीजन है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो पार्लियामेंट का जो रोल है क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। चलो बात करते हैं। पार्लियामेंट के अंदर हमारे प्रेसिडेंट है, हमारी राज्यसभा है, लोकसभा है। अगर मैं ऑल ओवर मेंबर्स की बात करती हूँ, मैक्सिमम मेंबर की बात करती हूँ, तो राज्यसभा में हमारे 250 मेंबर हो सकते हैं और लोकसभा में हमारे 550 मेंबर हो सकते हैं, जिसमें कि राज्यसभा के अंदर हम 12 नॉमिनेटेड मेंबर रखते हैं प्रेसिडेंट के थ्रू। अब प्रेसिडेंट का रोल क्या है? देखो, लोकसभा में जितना भी डिस्कशन होगा वो डिस्कशन ऊपर जाएगा, फॉरवर्ड हो जाएगा राज्यसभा। राज्यसभा के बाद जब वहाँ से हमें फाइनल ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा, एवरीथिंग इज ओके, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो वो सीधा फिर लोकसभा में आके कहाँ पर फॉरवर्ड हो जाएगा? प्रेसिडेंट। जैसे ही प्रेसिडेंट सिग्नेचर कर देंगे वो एक्ट और लॉ हो जाएगा या अमेंडमेंट भी हो जाएगी। अब सबसे ज़रूरी बात है कि लोकसभा में कौन से मेंबर बैठते हैं। लोकसभा में जितने भी मेंबर बैठते हैं वो वही मेंबर होते हैं जिन्हें हम लोग वोट देते हैं, डायरेक्ट हम उन्हें वोट दे रहे हैं एज ए सिटीजन। ठीक है, अपना यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यूज कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? और राज्यसभा में जितने भी मेंबर है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू है, यानी कि लोकसभा की जो वोट है वो और कंस्टिट्यूएंसी के जितने भी मेंबर हैं उनकी जो वोट होती है उसको हम मर्ज करके उसके आंकड़े निकालते हैं कि किस मेंबर को हम वहाँ पर एज ए रिप्रेजेंटेटिव बिठाएंगे। अब राज्यसभा के अंदर 12 मेंबर तो बिल्कुल ही डायरेक्ट ही नॉमिनेट हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो यहाँ पर प्रेसिडेंट हैं वो उनको अपनी तरफ से नॉमिनेट करते हैं, वो उनकी तरफ से ही वो मेंबर होते हैं कि उन्होंने कोई यूनिक काम किया हो भारत देश के लिए, स्वतंत्रता फ्रीडम फाइट के लिए, या कोई उनकी क्रिएटिविटी ऐसी हो गई हो, या उन्होंने कोई टेस्ट किया हो ऐसा, या साइंटिफिक कुछ काम किया हो, या कोई बहुत टॉपेस्ट हीरोइन हो, या कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन देश को दिया हो। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो किसके हेड है? वो रूलिंग पार्टी के हेड है। यानी जो प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर मोदी जी, यानी कि उनको सबसे ज़्यादा वोटें मिली, उनके सबसे ज़्यादा कैंडिडेट ऑल ओवर स्टेट से जीते, तो इसलिए रूलिंग पार्टी किसकी बनी? बीजेपी की। तो बीजेपी क्या है? यहाँ पर रूलिंग पार्टी है। उनके हेड कौन है? उनके लीडर कौन है? प्राइम मिनिस्टर कौन है यहाँ पर? मिस्टर नरेंद्र मोदी। अब नेक्स्ट बात आता है कोalition गवर्नमेंट में। कोalition गवर्नमेंट का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर जब किसी एक पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती या उनकी कुछ सीटें कम रह जाती है तो सामने वाली पार्टी से वो हैंडशेक कर सकते हैं और 2 पार्टी मिलके या 3 पार्टी मिलके एक गवर्नमेंट को तैयार कर सकती है। तो हमारे देश में ये भी हमारे पास एक फ्रीडम है। नेक्स्ट पार्ट आता है जो पार्लियामेंट सिस्टम में राज्यसभा का जो फंक्शन है वो क्या है बेसिकली, कि जो हमारे ऑल ओवर स्टेट से मेंबर हैं, जो खास मेंबर हमने जो निकाले हैं सिलेक्ट करके वोटिंग डलवा के वो निकाले हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं हमारी राज्यसभा को। तो यहाँ पर सबसे ज़रूरी जो लोकसभा है वो इनिशिएट करती है कि पब्लिक वॉइस के ऊपर काम करती है, यानी पब्लिक को क्या रिक्वायरमेंट है, महंगाई जिस चीज़ की हो रही है क्या उसको घटाना है, किस चीज़ के रेट बढ़ाने, यानी बजट सिस्टम, फाइनेंशियल मैटर को देखना, इंटरनेशनल मार्केट में क्या चल रहा है, अपनी करेंसी की वैल्यू के बारे में भी डिस्कस करना, टैक्सेस के बारे में डिस्कस करना, हर चीज़ के बारे में डिस्कशन होता है लोकसभा के अंदर। द मेंबर ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ वेरियस स्टेट। जो हमारे राज्यसभा में जितने भी मेंबर बैठे हैं वो किस तरीके से आए हैं कि जो हमारी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है अदर स्टेट की, उनके थ्रू इलेक्ट होगी। दैट इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। देखो कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, अब ये नहीं है कि मैं
वोट दे रही हूँ तो मेरी एक वोट से गवर्नमेंट कंट्रोल होगी। इसका मतलब ये है कि हम लोग उन लोगों की हर एक्टिविटी पे नज़र रखेंगे कि वो क्या कर रहे हैं, वो हमारे देश के लिए क्या कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। हमने जिस चीज़ के लिए उन्हें जितवा के वहाँ पर बिठवाया है, जो आपने विनर बनाए हैं, वो क्या काम कर रहे हैं देश के लिए, अपने एरिया के पर्टिकुलर जोन पे क्या काम कर रहे हैं, आपकी स्टेट पे क्या काम कर रहे हैं। पार्लियामेंट वाइल इन सेशन बिगिन विद अ क्वेश्चन आवर्स। ठीक है, एक क्वेश्चन आवर होता है, एक 0 आवर होता है। 0 आवर 30 मिनट्स का होता है, एक क्वेश्चन आवर हम यहाँ पर है। द क्वेश्चन आवर इज एन द इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म थ्रू विच द MP इलिसिट इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। क्वेश्चन आवर में क्या होता है कि सामने वाले को पूरा बताना पड़ता है, जो सामने वाली जो रूलिंग पार्टी बैठी है और अपोजिशन पार्टी अगर कुछ क्वेश्चनिंग कर रही है तो हमें उसके लिए भी प्रिपेयर रहना है मेंटली। अगर सपोज मैं बीजेपी पार्टी की मेंबर हूँ, MP हूँ, और मैं यहाँ खड़ी हूँ और मेरे से सामने कोई क्वेश्चन कर रहा है अपोजिशन पार्टी का, तो मेरे पास उसका आंसर 100% होना चाहिए। क्योंकि देखो, रूलिंग पार्टी से भी कोई क्वेश्चन कर सकता है और रिप्रेजेंटेटिव को तो आंसरेबल होना ही है, उसे तो पूरे देश को ही आंसर भी देना है। नेक्स्ट आता है अपोजिशन पार्टी प्ले द क्रूशियल रोल इन द हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी। अब देखो, ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे देश में जो रूलिंग पार्टी है उसके अगेंस्ट कौन है? अपोजिशन पार्टी। तो अपोजिशन पार्टी का ये राइट बनता है कि वो हर तरह के क्वेश्चनिंग किससे कर सके? रूलिंग पार्टी से। कहीं उन्हें कुछ गलत लगता है, कहीं डाउट है, या वो चाहते हैं ये लॉ ख़त्म हो जाना चाहिए, तो उस सब चीज़ों का जो क्या होता है? डिस्कशन होता है। नेक्स्ट है दे हाईलाइटेड द ड्रॉबैक इन द वेरियस पॉलिसीज। अब सपोज करो कि मैं यहाँ बीजेपी पार्टी में कोई पॉलिसी लेके आई, ठीक है, यहाँ पर, और सामने वाली जो अपोजिशन पार्टी है कांग्रेस, वो ये कहती है कि नहीं, इसमें तो ये फॉल्ट एंड फॉलीज हैं, इसमें थोड़ा सा और रिकमेंडेशन हम करना चाहते हैं, इसमें थोड़ा अमेंडमेंट और करवाना चाहते हैं। तो वो मुझे एज अ गुड लिसनर उनका सुनना पड़ेगा कि वो क्या कह रहे हैं, क्या वो मेरे देश और मेरे देश के लोगों के लिए बेनिफिशियरी है या नहीं। ये सारी चीज़ें मुझे देखनी पड़ेगी। और कई बार ऐसा भी होता है कि अपोजिशन पार्टी अप्रिशिएट भी करती है सामने वाली पार्टी को, अगर हम कुछ अच्छा भी लेके आ रहे हैं। ऐसा नहीं होता कि हर बारी वो ऑब्जेक्ट करेगी, हर बारी वो उसको रिजेक्ट करेगी, वो उसमें सजेशंस भी देगी। नेक्स्ट है गवर्नमेंट गेट्स द वैल्यूएबल फीडबैक एंड इट्स केप्ट ऑन इट टोज बाय द क्वेश्चन आस्क्ड बाय द MPs। अब देखो, इसमें बहुत सारे मेंबर्स बैठे हैं, रूलिंग पार्टी के MPs बैठे हैं, और इन MPs से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रूलिंग पार्टी से कोई भी अपोजिशन पार्टी क्वेश्चन पूछ सकती है, किसी स्टेट के मैटर में भी पूछ सकती है पर्टिकुलर, कि आपने अपनी स्टेट में ये लेके आए हो, आप अपनी स्टेट में आपने ये किया है, हमें आंसर बताइए, आपने यहाँ टैक्स क्यों बढ़ाया है, आपने सिलेंडर के रेट क्यों बढ़ा दिए हैं, या आपने यहाँ पर प्रॉपर्टी के रेट की जो स्टैंपिंग पेपर निकल रही है, गवर्नमेंट फीस क्यों बढ़ाई है। कि सारे तरह की क्वेश्चनिंग इसमें डिस्कस होती है। लॉ मेकिंग इज अ सिग्निफिकेंट फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। फाइनली हमने ये देखा है कि जो हमारा पार्लियामेंट का सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या है? लॉ बनाना, क्योंकि लॉ हमारे पार्लियामेंट में ही बनते हैं। पूरे देश के अंदर जो रूल्स तैयार किए जाते हैं वो किसके थ्रू होते हैं? पार्लियामेंट के थ्रू। ठीक है, डेट इज क्लियर। अब एक टॉपिक और ले लेते हैं, हु आर द पीपल इन पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट के अंदर कौन लोग बैठे हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि पार्लियामेंट के अंदर 2 हाउस है। अपर हाउस कौन सा? राज्यसभा। लोअर हाउस कौन सा है? लोकसभा। और दोनों में ही हमारे देश के लोग ही बैठे हैं, रिप्रेजेंटेटिव हमारे देश के ही हैं। बस लोकसभा में ये डिफरेंस हो गया कि वो डायरेक्ट इलेक्शन होके आए हैं, हम लोग उन्हें वोट देते हैं और वो जीत जाते हैं, तो पार्लियामेंट में आराम से बैठ जाते हैं। और इनडायरेक्ट इलेक्ट होके कौन आते हैं? राज्यसभा के मेंबर। देयर हैज़ बीन एंड द इंक्रीज इन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन फ्रॉम द दलित एंड द बैकवर्ड कास्ट एंड माइनॉरिटीज। अब देखो, पार्लियामेंट के अंदर क्या है कि जितने भी आपके मेंबर्स आए हैं वो सब एक ही जाति के नहीं होंगे, एक ही कास्ट के नहीं होंगे। हर स्टेट से अलग अलग तरह के लोग आएंगे। वो दलित को भी रिप्रेजेंट करेंगे, वो आपके ST SC को भी रिप्रेजेंट करेंगे, और साथ में वो आपकी जनरल क्लास को भी रिप्रेजेंट करेंगे, और लास्ट में हम कह सकते हैं वो माइनॉरिटीज़ को भी। अब माइनॉरिटीज़ एक टॉपिक आता है कि माइनॉरिटीज़ कौन होते हैं। जैसे मुस्लिम लोगों को हम माइनॉरिटीज़ में काउंट करते हैं, ठीक है, तो माइनॉरिटीज से भी लोग होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव बन के आते हैं। तो यहाँ पर कुछ सीट हमने रिजर्वेशन में भी रखी है। किसके लिए रखी है? SC ST और वुमेन्स के लिए हम रिजर्वेशन रखते हैं अपने पार्लियामेंट के अंदर। इट हैज़ द रिसेंटली बीन द सजेस्टेड दैट देयर शुड बी रिजर्वेशन सीट्स फॉर वुमेन। तो अभी मैंने आपको एक ही पॉइंट में समझाया है कि रिजर्वेशन सीट SC ST के लिए भी होती है
और साथ में वुमेन के लिए भी रिजर्वेशन रखा जाता है। तो आई थिंक ये चैप्टर आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। एक इसे क्विक रिवीजन में ले लेते हैं। देखो, इस चैप्टर के अंदर सबसे ज़रूरी क्या था कि पार्लियामेंट क्या होता है, पार्लियामेंट यहाँ पर क्या है, उसका रोल क्या है, वो किस लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो एक बार स्टार्ट कर लेते हैं रिवीजन के अंदर कि पार्लियामेंट के अंदर हम ही लोग यानी आम सिटीजन जो है, जिनके पास वोटिंग राइट है, वो रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट करते हैं, उनको जितवाते हैं और उनको पार्लियामेंट के अंदर बिठाते हैं यानी लोकसभा के अंदर। और हम ही लोग उनसे आंसर भी लेते हैं और उनकी हर एक्टिविटी को वॉच करते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं और साथ में हम गवर्नमेंट के डिसीजन में अपना वोट करके पार्टिसिपेशन भी करते हैं। तो आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि लोग कैसे पार्टिसिपेट करते हैं। देखो, मैं पार्लियामेंट में जाके पार्टिसिपेट नहीं करूंगी, मैंने पार्टिसिपेट कैसे किया है, मैंने वोटिंग करके पार्टिसिपेट किया है। और दूसरा, मैं कंट्रोल गवर्नमेंट को कैसे कर सकती हूँ, मैं हर एक्टिविटी पे जो भी गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन लॉज आ रहे हैं उसके ऊपर पूरी नजर रखूंगी, वॉच डॉग करूंगी उसे। ठीक है, वॉच डॉग का काम है सिटीजन ऑफ इंडिया का कि ये जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव अंदर बैठे हैं लोकसभा में और राज्यसभा में, ये कर क्या रहे हैं हमारे देश के लिए, ये कौन से लॉज को मॉडिफाई कर रहे हैं, अमेंड कर रहे हैं, कौन सा नया लॉ ला रहे हैं, कितना टैक्स इंक्रीमेंट कर रहे हैं और बजट सिस्टम इनका क्या रहेगा। अगर कहीं भी ऑब्जेक्शन होगा तो उस पर डिस्कशन होगा। अब जो पार्लियामेंट है उसके अंदर 2 हाउस होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, और इसके अंदर प्रेसिडेंट का रोल इसलिए इंपॉर्टेंट है, उनके सिग्नेचर के बिना कोई एक्ट और लॉ नहीं बन सकता। क्लियर हो गया ये सभी को? थैंक यू वेरी मच।